नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन के ब्रेक होने की। जो गुरु राहु है वो साथ में है अभी मेष में। ये दोनों सेपरेट होने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को। तो ऑलमोस्ट आपको अक्टूबर लास्ट डेट जो है वहाँ से फिर ये अच्छा दिन आपके लिए शुरू हो रहा है। कॉम्बिनेशन गुरु राहु का चांडाल योग ब्रेक हो रहा है उससे, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गुरु के। जो गुरु राहु के साथ चांडाल योग में जुड़ा हुआ है, केतु के सामने है, तो वो एक ब्रेक हो रहा है गोचर में, और उस वजह से फिर आपको जो स्ट्रेस अब तक लगा है वो दूर होगा। अब स्ट्रेस क्या है, तो कर्क लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। कर्क लग्न और राशि के लिए ये जो योग हो रहा है वो कर्मस्थान में हो रहा है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है। आपको अगर पता नहीं है कि आपकी कुंडली कौन सी है, राशि कौन सी है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 सिर्फ देख लीजिएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने ड्रॉ करके समझाया है उसमें, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। गुरु राहु चांडाल योग के भी वीडियोस हमने ऑलरेडी रख दिए हैं, और मैंने ये मेष के लिए बनाया लास्ट टाइम, और वृषभ और मिथुन के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है बहुत पहले, तो वो मैं लिंक में डाल दूंगा। और यहाँ पर हम मिथुन के बाद कर्क की बात कर रहे हैं, तो कर्क वालों के लिए कर्मस्थान में ये योग हो रहा है। कर्क के लिए कर्मस्थान में ये योग जो हो रहा है वो चांडाल योग ब्रेक होगा और गुरु अकेले रह जाएंगे, तो कर्मस्थान आपका पावरफुल हो जाएगा। आपका जो काम अभी तक नहीं हो रहा था, अटका हुआ है, अक्टूबर तक आपको परेशानी रहेगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके कर्मस्थान को लेकर, सिर्फ अगर हम बात करें तो आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का माहौल, एटमॉस्फेयर, आपके आसपास का लोगों का बिहेवियर, प्रोफेशनल जो आपका एरिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ आप काम कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एनीवन, दिस इज़ फॉर एवरीवन दे हु आर वर्किंग। तो आपके उस प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सराउंडिंग पूरा आपके लिए अभी स्ट्रेसफुल होता जाएगा अक्टूबर तक, लेकिन अक्टूबर के बाद वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस जर्नी में मैं इतना जल्दी आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, उसका बेनिफिट क्या उठाना है कि आपको पता है कि अक्टूबर तक ये स्ट्रेस रहने वाला है, बढ़ने वाला है, लेकिन अक्टूबर के बाद अच्छा है। तो यहाँ पर आपके ऊपर स्ट्रेस जो होगा वो वर्क को लेके होगा। आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा कि भाई ये काम जल्दी से करो, ये प्रोजेक्ट जल्दी से करो, अच्छे से करो, टाइम लिमिट आपको कम दी जाएगी। तो आपको जब भी ये प्रोजेक्ट ऐसा कुछ आए टिल अक्टूबर, तो उसको थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा के करना है ताकि आपको थोड़ा समय मिले। तो ये एक रेमेडी है। दूसरा, आपका पता है आपको कि अक्टूबर के बाद मेरा गुरु अच्छा है, सारी चीज़ें बेहतर होगी, तो अभी ये समय में आपको स्ट्रेस ऐसे नहीं लेना है कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं नहीं कुछ करूँगा या मैं कुछ करूँगी नहीं, मुझे ऐसा। डोंट डू दैट। आप अपने काम पे फोकस रखिए, आपके काम के प्रति आप श्रद्धा रखिए, उसमें 100% दीजिए। जब राहु वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि राहु भी हार्ड वर्क करवाता है, लालच भी देता है, लेकिन हमें लालच में नहीं फंसना है, हमें हार्ड वर्क में फंसना है। कीजिए आप। और जब वो हार्ड वर्क करवा के राहु वहाँ से निकल जाएगा 30 अक्टूबर को, तो गुरु आपको संपूर्ण उस आपकी हार्ड वर्क, आपके मेहनत का फल देगा, वो स्ट्रेस का फल आपको मिलेगा। अच्छा, आपका बहुत प्रोग्रेस होगा, नाम होगा उसी प्रोजेक्ट की वजह से, उन्हीं चीज़ों की वजह से, तो बहुत बेनिफिट कराएगा ये गुरु। सो कर्क वालों, आपके लिए बेस्ट टाइम शुरू होने वाला है, उसकी ये नींव रखी जा रही है बिफोर अक्टूबर। एंड आफ्टर अक्टूबर आपका गुरु जो है 1 मई 2024 तक रहने वाला है गुरु यहीं पर आपके कर्मस्थान में। आपका कर्मस्थान 100% वो सेटल करके जाएगा, बेस्ट करके जाएगा। सो डोंट वरी, बट डू हार्ड वर्क, बिकॉज अभी ये टाइम हार्ड वर्क का है, उसके रिजल्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। स्ट्रेस गुरु राहु देते हैं आपको, चांडाल योग में परेशानी पैसे को लेकर आएगी, आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा। आपको ये जो आपका एक रूटीन है, सपोज़ आपका जो इनकम है उसमें कमी हो रही है, टिल अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, देन अक्टूबर के बाद वो चीज़ें वापस आती जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो डोंट वरी।
गुरु यहाँ पिता का भी स्थान है, तो पिता के साथ एक बॉन्डिंग करवाएगा, अच्छे रिलेशन करवाएगा। अगर दूरी है, कोई डिस्टरबेंस हुआ है, कोई डिफरेंसेस हुए हैं, उनके साथ कोई ऐसा हुआ है कि नाराज़गी है, तो सारा दूर होगा और अच्छे से एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सराहेंगे और आपको पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अक्टूबर के बाद नवंबर, सपोज़ 1 नवंबर से आप गिने तो 1 मई तक का। तो गुरु यहाँ अकेला रह के आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके अर्निंग में, हर जगह पर ग्रोथ मिलेगा, हर जगह पर आपको प्रोग्रेस दिखेगा, आपका नाम होगा। और कर्मस्थान में हो रहा है इसीलिए बहुत अच्छा होगा, इसीलिए आपको पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। सो आप पिता का नाम ले पाएंगे कि भाई उनका सपोर्ट है मुझे। सो कर्क राशि और लग्न दोनों के लिए ये ज़बरदस्त योग इफ़ेक्ट करेगा गुरु का और बहुत बेनिफिट होगा। अब गुरु की हम दृष्टियों की बात करते हैं, तो गुरु की जो दृष्टियां हैं वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि करते हैं। सो आपके कर्मस्थान में बैठा हुआ गुरु जब 5वीं दृष्टि से देखता है तो आपके दूसरे स्थान पर देखेगा कुंडली के, जहाँ पर आपके लिए 5 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से आपका गुरु, आप अब गुरु स्थान का कारक भी है, तो डरिए मत, ये अच्छी चीज़ है। कारक जब उस स्थान में बैठ जाता है, अगर गुरु सेकंड हाउस में बैठे तब उस भाव को नष्ट करता है कारक होकर, लेकिन गुरु उस भाव पर, अपने कारक भाव पर दृष्टि करता है तब बहुत अच्छा होता है। तो सेकंड हाउस आपके लिए कारक भाव है। परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, एंटायर परिवार, एंटायर फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, आपके भाई बहन, आपके देवर देवरानी, एवरीवन, उनके बच्चे, सब, चाचा चाची, मामा मामी, सबका आपको बेनिफिट, सबका आपको सपोर्ट मिलेगा, सबका आपको एक सराहना होगी सबकी ओर से आपके लिए। फैमिली को आप सपोर्ट कर पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको लोग समझेंगे, आपको मानेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर यू, बिकॉज परिवार का जब सपोर्ट मिलता है, परिवार का जब आपको आशीर्वाद मिलता है और सराहना मिलती है, तब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है और ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर वाणी का भी स्थान है, तो वाणी में वृद्धि होगी, समृद्धि आएगी, तो आपकी स्पीच जो है लोगों को पसंद आएगी, आपका बोलना लोगों को पसंद आएगा, आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपकी राय लेने, आपकी सलाह लेने लोग आएंगे और आप सही सलाह, सही राय दे पाएंगे, सही दिशा में आप उनको एडवाइस कर पाएंगे। सो अगेन आपका रुतबा बढ़ेगा। सो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, धन संचय। तो ये जो स्थान है वो धन संचय का भी है, तो धन संचय बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गुरु यहाँ सही दिशा में आपका धन संचय करवाएगा, आपका पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो सही दिशा में करवाएगा। आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको समझ में आएगा, अचानक से आपके सामने चीज़ें आएगी और सही दिशा होगी और उस दिशा में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये राइट टाइम होगा आपके लिए। सो वेट, अक्टूबर, 30 अक्टूबर के बाद से आपके लिए बहुत अच्छा समय है हर चीज़ में। जो अब तक का स्ट्रेस है वो कम होगा, परिवार से बहुत आपको बेनिफिट होगा, सपोर्ट होगा, आपसे उनको होगा। डिस्टेंस है, एक दूरी है, या आप कभी मिल नहीं पाए काफ़ी समय से, तो वो मिलना, वो सारी चीज़ें होंगी, वो आपसे मिलने आ पाएंगे, आप उनसे मिलने जा पाएंगे, अच्छा होगा। गुरु की एक और दृष्टि है, बिल्कुल जहाँ बैठते हैं वहाँ से सामने देखते हैं, तो कर्मस्थान में बैठे हुए गुरु चतुर्थ भाव पे देखेंगे। सो चतुर्थ भाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ भाव जो है कुंडली का वो सुख भाव है और वहाँ पर गुरु की दृष्टि का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सुख पे दृष्टि है गुरु की और उसका मालिक शुक्र है, तो शुक्र ऑलरेडी आपको सुख देना चाहता है, बट वहाँ शायद वो स्थान को चार्जिंग नहीं मिल रहा था, तो गुरु की ये दृष्टि, अब राहु गुरु की दृष्टि है
लेकिन अब अकेले गुरु की दृष्टि उसको बहुत पावरफुल बनाएगी। और आपके मन में जो सारी इच्छाएं, राहु क्या है, डिज़ायर है, वो इच्छाओं को डालता है, लेकिन पूर्ण करना नहीं करना वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको गुरु जो जो सही होगा, जो अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा और दूसरों को उससे तकलीफ़ ना हो, ऐसा होगा, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करेगा। और गुरु यहाँ पर दृष्टि करेगा प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी का योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप ज़मीन, मकान, वाहन, माता, इन सब से आपको सुख मिलेगा, इन सब का सुख मिलेगा। आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। आपका जो सेकंड हाउस है धन संचय का, वो इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉपर्टी में। आपका अगर कोई ऐसा स्थान है जहां आप ज़मीन है, घर बनाना चाहते हैं बना पाएंगे, आप रिनोवेट करना चाहते हैं कर पाएंगे, आप व्हीकल लेना चाहते हैं कर पाएंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू योर फोर्थ हाउस, सुख भाव, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, सब चीज़ों में आपकी माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। माता को आप सपोर्ट कर पाएंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अपनी मातृभूमि में जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं लोगों से, काफ़ी समय से विदेश में हैं या दूसरे शहर में हैं, दूसरे राज्य में हैं, कहीं भी दूरी पर है, तो आप अपने गांव जा पाएंगे, अपने होम टाउन में जा पाएंगे, अपने लोगों से मिल पाएंगे, अपने लोगों के बीच में आप रह पाएंगे। उनका आनंद मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, पावर मिलेगा। आत्मा का स्थान भी है, तो चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी आत्मा को स्ट्रांग बनाएगी, इनर पावर को, आपके इंट्यूशंस को, आपके आत्मशक्ति को, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ गुरु की इस दृष्टि से, और आपको सुख मिलेंगे, आपको सुख की अनुभूति होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब यहाँ से एक और दृष्टि करते हैं गुरु, जो 9वीं दृष्टि है, जो छठे भाव पे है आपकी कुंडली के, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गुरु का अपना घर है और गुरु की यहाँ दृष्टि है। और छठा भाव है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, जॉब का है। सारी चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि जो शत्रु, यानी कि जो नेगेटिविटी आपके पास आसपास, जो लोग आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके सराउंडिंग, आपके जॉब में, एक तो कर्मस्थान में बैठा है, जॉब को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आपका कर्मस्थान ज़बरदस्त स्ट्रांग होगा, आपका नाम होगा, यश मिलेगा, आपको पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुतबा, एवरीथिंग। और आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, आपको लेके लोग सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, पावर, एनर्जी जनरेट होगी आपके लिए पॉजिटिव। दिस इज़ बेस्ट थिंग। रोग अगर आपको कोई है, अगर आपको नहीं पता है तो भी और पता है तो भी, उसमें सॉल्यूशन आएगा उसका। जो भी अगर आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा कुछ है, आपके मन में वहम है, तो वो दूर हो जाएगा। छोटा सा कुछ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ बड़ा भी है तो उसका सॉल्यूशन आएगा, उसका आपको कहीं ना कहीं से उपचार मिलेगा और आप सही दिशा में उसका ओपिनियन लेके फिर ट्रीटमेंट भी करवा पाएंगे। और कीजिएगा ऐसा ओपिनियन लेके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लोन, कर्ज, आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा। आपका लोन, होम लोन शायद आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप घर खर्च, सेकेंड हाउस में सेविंग्स, फोर्थ हाउस में घर है आपका, तो लोन भी मिल रहा है आपको। और आपको जो चाहिए, या मुझे लग रहा है कि कर्क वालों को सपोज़ ज़रूरत है 15 रुपये की, उनको लोन मिलने वाला है अभी अभी 10 रुपया, तो वो उनको जब जुपिटर अक्टूबर में राहु चले जाएंगे तो वो लोन उनका 12-13 उनको मिल जाएंगे। सो वो चीज़ आपके लिए सेटल हो जाएगी, तो वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जो हाउस वाइफ है उनके लिए काम का कुछ ना कुछ एक नया शुरू होगा। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसमें कुछ बड़ा होगा, अच्छा होगा, एक 2-3 स्टेप अप जाएंगे आप। तो मई 2024 के मई तक ये गुरु आपको एस्टेब्लिश कर देगा अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ में हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। उनको बहुत प्रोग्रेस होगा, उनको अच्छी जगह एडमिशन और वो सब होगा। उनका पढ़ाई में रुचि नहीं है तो भी मन लगेगा। उनकी ब्रांच अच्छी नहीं है तो चेंज होके वो सही अच्छी ब्रांच में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। सो ये गुरु आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। अब यहाँ पर आपका ये जो गुरु है वो एक और स्थान का मालिक है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है।
तो 12 नंबर जो है वो आपका भाग्य स्थान है। तो कुंडली का भाग्य स्थान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जीवन में भाग्य का वृद्धि होगी, भाग्य की। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी भाग्य से और सपोर्ट मिलेगा। आप जो करना चाहते हैं उसमें पुश मिलेगा। एक आपको सडनली आप चाहते हैं कि मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं कुछ विदेश में कुछ करना चाहती हूँ, कहीं भी आप हैं, तो उसके लिए अगर आपको दिख नहीं रहा है कुछ कि कहाँ कैसे होगा क्या होगा, तो सडनली आपके सामने कोई ज़रिया आएगा किसी भी रूप में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे किसी भी रूप में, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो जुपिटर आपके लिए 30 अक्टूबर के राहु के ट्रांजिट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। उसका प्लानिंग अभी से कीजिए और उसकी पॉजिटिविटी अभी से रखिए, फिर देखिए आपके काम अच्छे होंगे। सो डोंट वरी, बड़े आराम से शांत मन से आगे बढ़िए। यही सारी रेमेडीज़ हैं। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, योगा कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आपको अभी अक्टूबर तक खुद को संभाल के रखना है, खुद की एनर्जी को बचा के रखना है। उसके फल, ये बीज बोने का समय है। अक्टूबर के बाद आप फल खाएंगे और वो बहुत बड़े होंगे, अच्छे होंगे। सो दिस इज़ इट। आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। मेरे वीडियोस जो हैं मैं अभी एडवांस में देते जाऊंगा, तो आप उसको फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज़ करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।